अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ब्रांड रिलेशनशिप्स की डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हम बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस के लिए ब्रांड्स कैसे ढूँढने हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया है कि ब्रांड ढूँढने कैसे हैं, स्मार्ट स्काउट कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको उसके लिए ट्रायल वाला सिलसिला भी सब कुछ बता दिया है। अब पिछले लेक्चर में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, ब्रांड को हंट करना और ब्रांड की बेसिक एनालिसिस भी हमने कर लिए थे। अब हमें 1-2 चीज़ें और समझनी है, उसके बाद हम मज़ीद एक ऐसे स्टेज पे जाएँगे जहाँ पे हम ब्रांड से राब्ते बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ है, थर्ड थिंग आपको यहाँ नज़र आ रही है, सेलर स्नैपिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको और ब्रांड्स या और प्रोडक्ट्स ढूँढनी है, तो वो कैसे ढूँढेंगे जो कि किसी एक सेलर को पकड़ के चलना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जब समझाया था कि यहाँ पे देखिए ये ब्रांड को हमने पकड़ा था साउथ विंड एंटरप्राइज़, इसकी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। अब इसके अंदर सेलर्स का टैब के अंदर आप जब आएँगे तो ये आपको सेलर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलर कहता है ट्रेड स्कॉट्स, इसके पास इसने 6 ऑफ़र हैं, यानी कि 6 एसकेयूज़ के ऊपर ये काम कर रहा है इसी ब्रांड की, ये जो साउथ विंड एंटरप्राइज़ के नाम से है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं भाई ये वाले जो सेलर है ना, इस सेलर की डिटेल में चले जाओ। यहाँ से आपने क्लिक करके आप इस सेलर की डिटेल में आ गए। तो इस सेलर की डिटेल में कहता है फुल ब्रांड कवरेज 3, यानी कि ये 3 ऐसे ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहा है जिसके अंदर फुल ब्रांड कवरेज वो उसको मिल रही है। बाकी और भी ब्रांड्स के ऊपर ये काम कर रहा है जिसके अंदर इसकी 1-1, 2-2, 3-3 ऑफरें लगी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश गुरमे 10 ऑफरें इसकी लगाई हुई हैं। तो आप इस ब्रांड को भी देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे सेलर स्नैपिंग का बेसिकली मकसद ही ये होता है। आप इसको यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करें, मैग्नीफायर पे सॉरी, और डैशबोर्ड पे जब क्लिक करेंगे इसके, तो ये आपको इस नया ब्रांड को ओपन कर देगा। और देखें इसकी 2,12,000 डॉलर सेल्स है और इसके अंदर और भी काफ़ी सारे सेलर्स होंगे जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो अब हो सकता है कि ये फ्रेश गोरमे वाला ब्रांड आपको आपके वहाँ ढूंढने से नहीं मिला था, लेकिन आपको सेलर स्नैपिंग्स में मिल गया। इसकी वजह सबसे बड़ी एक और भी है कि अगर सेलर दरमियाने साइज़ का है या नए साइज़ का है और वो कुछ ऐसे सर्टन ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहा है, और उसको इसका मतलब कि वो चांसेस हैं कि उस ब्रांड ने उस सेलर को अप्रूवल दे रखी है, तभी वो काम कर रहा होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो बगैर अप्रूवल के काम कर रहा हो, वल्लाह आलम, हमें नहीं पता। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छा ठीक है जी, ये काम कर रहा है और ये सेलर दरमियाना है। दरमियान से मुराद कि वो 2-3 साल से काम कर रहा हो और उसको कोई ऐसा परेशानी ना आई हो, तो फिर इसका मतलब वो काम उसका ठीक कर रहा है वो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये डिटेल्स के अंदर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे देखें आपको ये सेलर की डिटेल पे आ गया हूँ मैं। ट्रेडर्स स्कॉट के नाम से है, इसकी ये 3 फुल ब्रांड कवरेज आ रही है। ये इसका बिजनेस नेम है LLC का। इसकी टोटल रेवेन्यू $57,000 है। 99.26% FBA कर रहा है, यानी कि तकरीबन FBA ही कर रहा है। ठीक हो गया। इसकी सेलर हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको सारे उसके सेल्स और ये सब रिव्यू स्कोर्स और ये सब चीज़ें भी दिखा देगा। खैर, हमें अपनी उस तफसील में नहीं जाना, हम ऑफर्स में गए थे और यहाँ पे आपको ये सारी प्रोडक्ट्स दिखाएगा, इसके डिफरेंट ब्रांड्स दिखा देगा। आपने सिंपल ब्रांड कवरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखना है कि इसके और कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिसके अंदर आप एंटर हो सकते हो। ठीक हो गया बात। तो सेलर स्नैपिंग हमने पकड़ी थी। दूसरा ब्रांड मैं ओपन कर लेता हूँ, सेवरी फाइन फूड्स। ये हमने ओपन किया था पहले। इसके अंदर देखें, इसके में सेलर्स की टैब में चले जाएं और यहाँ पे भी सारे सेलर्स आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल ये जर्बर्ट का ब्रांड सेलर है जिसके 11 ऑफर इसने लगा रखी है इसी ब्रांड की। कौन सी ब्रांड की? सेवरी फाइन फूड की। हम इसके ऊपर मैग्नीफायर पे क्लिक करते हैं और डिटेल में चले जाते हैं। अच्छा जी, $7,13,000 का बिजनेस कर रहा है मंथली ये बंदा। तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है और ब्रांड की कवरेज है इसके पास 5। तो हम देख लेते हैं और कितने ब्रांड्स हैं इसके पास। टोटल ब्रांड्स इसके पास है 230। तो जनाब, ये ब्रांड्स अगर इसको धंधा दे रहे हैं तो आपको भी धंधा देंगे। हाँ, इसकी जहाँ पे जैसे ये 99 लगा हुआ है किर्कलैंड। अब ये किर्कलैंड का मुझे पता है कि ये कॉस्टको का ब्रांड है और नॉर्मली लोग इसके ऊपर आर्बिट्राज भी कर रहे होते हैं, तो चांसेस हैं कि हो सकता है ये सेलर भी आर्बिट्राज कर रहा हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो फिर आपको वहाँ से संभलना पड़ेगा। तो ऐसे ब्रांड्स पे मत जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि जी वो आर्बिट्राज हो रहे हैं या शायद वहाँ से आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा आज इसके अंदर? हमने पढ़ा है जनाब कि ये सेलर स्नैपिंग कैसे हुई। अब इसके बाद है रिवर्स सोर्सिंग। अब हम थोड़ा सा रिवर्स सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। रिवर्स सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? हालांकि ये आप ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त ब्रांड रिलेशनशिप्स के लिए शायद हिस्सा ना भी हो, लेकिन हम ढूंढेंगे इसको और आपको मैं बताऊंगा कि रिवर्स सोर्सिंग का मतलब क्या है। आप यहाँ पे देखें, स्मार्ट स्काउट के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, और न्यू प्रोडक्ट्स का भी एक ऑप्शन आता है इसके अंदर। ये रहा टॉप न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपको चीज़ें नजर आएंगी या प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट्स के अंदर आप आ जाएं, यहाँ से आप फिल्टर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे कि अच्छा जी कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए आपको। आपने कहा जनाब मुझे बेबी प्रोडक्ट्स दे दो। ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद ये कहता है रैंक क्या होना चाहिए, प्राइमरी सब कैटेगरी, वेरिएशन पेज होना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़। अमेजॉन स्टॉक रेट को आपने लिमिट कर दिया 5% के ऊपर। तो ये
अच्छे खासे जो प्रोडक्ट्स है उसमें से कम होकर 2,82,000 बचे हैं। नंबर ऑफ सेलर्स को अभी हम छोड़ देते हैं, FBA सेलर्स को पकड़ेंगे हम, ठीक है। FBA सेलर्स किधर गया, ये रहा। हमने कहा मिनिमम 5 FBA सेलर्स होने चाहिए, तो इसका मतलब अब 877 इसके अंदर वो रह गए हैं। अब चाहें तो आप इसके अंदर किसी किस्म की एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू लगा दें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भाई वो वाले ब्रांड्स लाओ जिसका मिनिमम रेवेन्यू, प्रोडक्ट्स लाओ जिसका मिनिमम रेवेन्यू $40,000 हो, तो ये 33 ब्रांड्स आपके पास रह गए, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स को हमने छोड़ दिया है, यूपीसी, ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दी। तो अब ये वो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं जिसके अंदर चांसेस हैं कि आपको जगह मिल जाए, ठीक है। तो ये कैसे देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलर्स देखें, आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ़ सेलर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें 15-15 हैं। इसका मतलब ये चांसेस है कि ये वाले ब्रांड आपको अकाउंट दे सकते हैं। आपने इनके ऊपर जाना है, क्लिक करना है और यहाँ से इनकी ये प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली है, तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ये मेक श्योर करना है कि वो प्राइवेट लेबल ना हो। उसकी रेटिंग्स देखें, इसकी 3.0 रेटिंग है, तो रेटिंग का चेक लगाना है तो यहाँ फ़िल्टर में जाएं और इसके अंदर ये टोटल रेटिंग काउंट आ रहा है एक, और रेटिंग आ रही है ये। तो मिनिमम रेटिंग मैंने कहा कि जनाब 3.9 होनी चाहिए, तो मिनिमम रेटिंग मैंने अप्लाई कर दी। अब 30 प्रोडक्ट्स इसके पास हमारे पास रह गई हैं, ठीक है। तो अब बड़े ब्रांड्स भी इसके अंदर आ रहे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको देखना होगा कि कौन से छोटे या दरमियाने ब्रांड्स हैं, हम उसकी बात करें। मैं मंथली रेवेन्यू मैंने यहाँ पे $40,000 डाला था, मैक्सिमम भी डाल दें आप, मैक्सिमम कह दें जी $2,00,000 की रेवेन्यू वो वाले प्रोडक्ट्स दिखाओ मुझे, तो उससे ज़्यादा बड़े वाले ना दिखाओ। तो इसका मतलब अब वो वाले प्रोडक्ट्स हटा देगा जिनकी रेवेन्यू एक्सट्रीमली भी ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा है। तो 2 लाख की जगह आप चाहें तो उसको 1 लाख कर दें। तो क्या हुआ कि अब आपके पास 18 ऐसे ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स आ गए जिसके ऊपर आप रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हो। रिवर्स सोर्सिंग का मतलब क्या था कि ये वाली आइटम को आपने उठाया, अब देख लिया, आपने इसको एनालाइज करना है पहले, जिस तरह मैंने आपको एनालाइज करना सिखाया है प्रोडक्ट को, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अब यहाँ से आपको ब्रांड का नाम देखना होता है कि क्या नाम है ब्रांड का। ब्रांड का नाम यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ विजिट द स्टोर, तो स्टोर किसके ब्रांड का नाम है। अब आप इसके ऊपर यहाँ पे या तो क्लिक कर दें या सिंपली इसको गूगल पे सर्च करना शुरू कर दें, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये वाला ब्रांड है फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट्रा, तो स्पेक्ट्रा के ब्रांड को आप सर्च करना शुरू कर दें। स्पेक्ट्रा है, अगर इसके ब्रांड को आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है, स्पेक्ट्रा बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जनाब आ गई है, ये वाला ब्रांड है। अब हमने इसके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना है कि जनाब ये क्या हमें अकाउंट देगा या नहीं देगा। इसके अंदर चले जाएं, इसका क्या नाम है जनाब, मासिमो स्टोर्क, तो इसको हम कह लेते हैं जी मासिमो स्टोर्क। अच्छा जी, ये आ गया, ये ऊपर ही आ रहा है। तो इस तरह के ब्रांड्स नॉर्मली आपको गूगल पे बड़े आराम से मिल जाते हैं। आपने सिंपली इनके कांटेक्ट पे जाना है और इनको कांटेक्ट करना है, इनका फ़ोन नंबर या इनका ईमेल एड्रेस या इनका जो फॉर्म होता है वो निकालना है। जैसे मैंने आपको सप्लायर से रब्ता करना बताया था वही करना है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा और डिटेल में काम करेंगे इंशाल्लाह, वो आगे चल के मैं आपको डिस्कस करके ज़रूर समझाऊंगा। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर अभी तक समझा दी। क्या समझाया, एक आपको सेलर स्नैपिंग समझा दिया मैंने, इसके बाद मैंने आपको समझा दिया रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि पहले प्रोडक्ट ढूंढने फिर सप्लायर ढूंढने, पहले प्रोडक्ट ढूंढने फिर उसका ब्रांड ढूंढने। तो हमने क्या किया, हम यहाँ स्मार्ट स्काउट के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट के टैब में गए थे और यहाँ से जाके हमने फ़िल्टर्स लगाए और फ़िल्टर की बिना पे हमने प्रोडक्ट्स निकाल लिए। बहुत जल्दी आपको मिल जाती चीज़ें, हालांकि आप देखें मैंने इतना टाइम भी नहीं लगाया और मैंने आपको फटाफट चीज़ें ढूंढ के बता दी हैं। तो यही तरीका है, इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे इसके अंदर देखें 33 सेलर्स बैठे हुए, DSTN जो भी है इसका नाम। अब आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दें तो ये ओपन कर देगा अमेज़ॉन के ऊपर, या फिर आप इसकी वेबसाइट को सर्च कर लें कि जी क्या मैं इस ब्रांड से डायरेक्ट रब्ता करके अकाउंट बना सकता हूँ। ये काफ़ी बड़ा ब्रांड लग रहा है, 6,000 से ज़्यादा यूनिट्स इसके बिक रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दरमियाना ब्रांड देख लें, जैसे इसके अंदर 9 सेलर बैठे हैं, अच्छे तो जॉनसन्स हैं। ये LV है कोई, इसको चेक कर लेते हैं हम। ये इसकी कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ज़्यादातर इसके अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर। आप चाहें तो कैटेगरी चेंज करके देख लेते हैं हम। इसकी ये वाली कैटेगरी है, हमने बेबी प्रोडक्ट्स को हटाया और इसकी जगह कुछ और कर लेते हैं। टूल्स में चले जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब 127 ब्रांड्स आ गए टूल्स के पेज में मेरे पास, और यहाँ पे देखें अब ये डिवॉल्ट वगैरह तो चले बड़े ब्रांड्स हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये बर्की है, इसके अंदर 24 सेलर्स बैठे हुए हैं। अब ये कितना बड़ा ब्रांड्स है मुझे नहीं पता, हम देख लेते हैं इसको। देखें इसके 500 यूनिट्स सेल हो रहे हैं, इसके 600 यूनिट्स सेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये अच्छी बात है, ये वाले आइटम्स आप बेच सकते हैं, मतलब चांसेस हाई हैं कि ब्रांड आपको अकाउंट देगा। तो अब ये बर्की बेसिकली आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है, गूगल करना है, इसकी कोई भी आइटम ओपन कर लें। पहले तो ये आपने ये देखना है कि क्या आइटम इतनी वर्केबल है, अच्छी, मतलब इतना पोटेंशियल है, इसको प्रोडक्ट को एनालाइज करके देख लें क्विकली। इसके कीपा के ग्राफ को देख लें, इसके अंदर सेलर्स देख लें कितने बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें मुझे बता रहे 11 सेलर्स बैठे हुए हैं, यानी कि सेलर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 11 में से भी हम कुछ को तो छांट देंगे अभी क्विकली।
ये फ़िल्टर में आ जाएं, इसमें से न्यू का चेक लगाएं और इसके अंदर से प्राइम का चेक लगाएं। ठीक हो गया। तो 11 में से अब आपके पास 7 बचे हैं, तो 7 सेलर्स ही वो आ गए। अब एक और चीज़ देख मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसकी सेलिंग प्राइस है $23, ठीक है। अगर इसके 15% तक प्राइस जो हो ना, वो वाले आपके कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन कोई ऐसे सेलर बैठे हैं जिनके 15% से ज़्यादा, यानी कि ये तो 24 ही है, अगर कोई $32 में बेच रहा था तो वो आपका कंपेटिटर कंसिडर ही नहीं होगा। तो इसका मतलब वो भी आप उसको काट सकते हो उसके अंदर से। और जनाब ये बर्की स्टोर है, बर्की का जो भी इसका नाम है, बर्की वाटर सिस्टम। तो आप इसको बर्की वाटर फिल्टर्स, ठीक है। तो अब ये इनकी वेबसाइट आ गई, बर्की वाटर फिल्टर, ये आ गई है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनसे रब्ता बनाएं, ट्रेड अकाउंट बनाने की कोशिश करें और इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है जनाब। अब तीसरी चीज़ है, हमें प्रपोजल बनाना है, ब्रांड का प्रपोजल। वो कैसे बनाएंगे और इसका मकसद क्या है? ब्रांड का प्रपोजल इससे बनाते हैं, अभी तक मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ब्रांड ढूंढना कैसे, हंटिंग कैसे करनी है, फिर उसके एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस के जी वो वाकई में आपके काम का है ब्रांड, तो वहाँ तक बात आ गई। फिर हमने 2 चीज़ें और पढ़ ली हैं कि जी रिवर्स सोर्सिंग कैसे करनी है और सेलर स्नैपिंग कैसे करनी है। अब हमारे पास, हम उस मरहले में आ गए कि जी ठीक है, हमने कोई ब्रांड ढूंढ लिया है, जैसे मैंने आपको 1-2 दिखाए भी हैं। अब हमें इससे राब्ता बनाना है। राब्ता बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने आपको ये जब मेरे एक लेक्चर पहले भी था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसमें ट्रेड अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, ये रहा। तो ट्रेड अकाउंट ओपनिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स थी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। ये सप्लायर के साथ भी एप्लीकेबल है और ब्रांड के साथ भी यही एप्लीकेबल है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो उसके लिए ज़रूर देखें, इसको मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेके चलें। अब आपने करना क्या है कि इन ब्रांड्स के साथ रब्ता करना है। ब्रांड के साथ रब्ता करने के लिए सिंपल तरीके हैं जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ये मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग है, ठीक है। ईमेल करना है, सिंपल ईमेल भेज दें उनको, और मैं ईमेल के आइडियाज़ आपको दे दूंगा। चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करते हैं तो एआई से भी आप लिखवा सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा आपने फ़ोन कॉल्स करनी है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा माठी है, आप समझते हो यार मैं तो कॉल पे बात ही नहीं कर सकता, मुझे तो अंग्रेज़ी आती कोई नहीं, तो फिर ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे शख्स को, स्पेशली कोई लड़की को या कोई खातून को हायर कर लें जो कि कॉल करें। मर्दों को भी करें, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं, वो भी बात बहुत बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा आप फिलिपिनो हायर करना चाहते हैं बाहर से, वो भी कर सकते हैं, लेकिन लोकली के अंदर तो आपके पास पाकिस्तान से आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं और उनके प्राइस भी ठीक होते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप बनाना चाहें तो कर लें। तो ये सारा ऑप्शन है। इसके बाद करना क्या है आपने, तो अगर आपने किसी को हायर कर लिया और वो आपके बिहाफ पे फ़ोन कॉल्स करे, वो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करे और आपके लिए अकाउंट्स बनाए, ट्रेड अकाउंट्स बनाना है आपने, ब्रांड के साथ ट्रेड अकाउंट ओपन करना है ताकि वो आपको प्राइस लिस्ट दे, आपको अलाउ करे कि आप अमेजॉन पे उसकी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ मैंने आपको बतानी है, प्रिपेयर प्रपोजल। अब प्रिपेयर प्रपोजल देखिए, यहाँ पर भी मेरे पास इसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्रांड प्रपोजल एंड रिपोर्ट्स, ये हम बनाएंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी। इसके बाद है जनाब डायरेक्ट प्रोडक्ट की कैसे कैसे कॉल से बात करनी है, कंपेटिटर की बातें कैसे करनी है, लिंक्डइन से कैसे कांटेक्ट निकालना है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे बहुत जल्द। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्रांड प्रपोजल और रिपोर्ट्स कैसे बनानी है।